नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे और बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें कि मुर्तजा से लगातार पूछताछ जारी है। इस बीच गोपनीय तरीके से एटीएस टीम की कार्रवाई चल रही है। हमलावर मुर्तजा के तार संबंध से भी जुड़े होने की खबर है। सुबह से हम आपको बता रहे हैं एटीएस की कार्रवाई पर बोले मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर, गोपनीयता के कारण शेयर नहीं की जा सकती है कुछ जानकारियां, सही वक्त आने पर दी जाएगी मामले की पूरी जानकारी। देखिए मुर्तजा के तार कहां जुड़े हैं, लगातार इसको लेकर पूछताछ चल रही है। एटीएस आज लखनऊ लेकर पहुंचे मुर्तजा को और वहां पर भी इससे बातचीत की गई, इससे पूछताछ की गई। इस पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं और उन्हीं खुलासों के आधार पर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। अब इसके तार संबंध से भी जुड़े हैं। देखिए कहां से इसके तार नहीं जुड़े हैं। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जिनसे पूछताछ लगातार चल रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो इसके आतंक के साथ में तार जुड़े हैं, ये किस आतंक के आका के साथ में जुड़ा हुआ था, कहां से इसके दिमाग में इतनी कट्टरपंथी आई है, इन तमाम बातों की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। दूसरी बात यह है कि जैसा उसकी पहली पत्नी ने कहा कि पिता के साथ बैठकर वो लैपटॉप पर काम किया करता था और मुर्तजा ने कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए ही उसने इतना महंगा लैपटॉप खरीदा। उसके बाद से तमाम जो अटकलें हैं वो लगनी शुरू हुई और एटीएस ने अपनी पूछताछ को और तेज किया, जिसके बाद कई अहम खुलासे लगातार हो रहे हैं। खुलासा यह भी हुआ कि इसके चार अकाउंट है, 20 लाख रुपए उन अकाउंट से बरामद किए गए। दूसरा, सीरिया में इसने पैसे ट्रांसफर किए थे। यह एक बड़ी बात निकलकर सामने आई। इसी तरीके से देखिए तक कई खुलासे इस पूरे मामले में हो चुके हैं और नए खुलासे लगातार चल रहे हैं। फिलहाल गोपनीय तरीके से भी कुछ कार्रवाई लगातार चल रही है एटीएस की। आप लोगों से शेयर नहीं की जा सकती, सही समय पे आप लोग के साथ शेयर की। तो कब तक इंतजार करना होगा? कार्रवाई तो चल रही है, जैसा होगा आपको अपडेट किया जाएगा। सर आज जनपद में कार्यक्रम था सर, कई जगह उद्घाटन किए गए सर, क्या था? जी कल रात में मेरे द्वारा यहाँ बनियाटेर थाने का भी निरीक्षण किया गया और उसके बाद पाठकपुर चौकी का देर रात में पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ एक बार विजिट किया गया था और जो भी आवश्यक बिंदु उनके निर्देश और समीक्षा की गई थी। इसके बाद आज मॉर्निंग में यहाँ पुलिस लाइन में सुबह जो है पुलिस पेंशनर्स जो हमारे पुराने पुलिस के कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी, उनके साथ एक मीटिंग की गई। उसके बाद जो मिशन शक्ति का प्रोग्राम है और जो विशेष महिला सुरक्षा जो अधिकारी जो नियुक्त हुए उनकी। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले मामले में मुर्तजा के तार कहां जुड़े हैं, क्या उसको कुछ फंडिंग की जा रही थी टेरर के लिए, ये तमाम जो जांच पड़ताल है वो लगातार चल रही है। इस बीच जैसा जानकारी मिली कि उसके खाते में 20 लाख रुपए थे, कई खाते उसके पास में थे, उसके पास में इंटरनेशनल सिम कार्ड भी थे। इस तरीके के कई खुलासों के साथ में देखिए ये बात भी निकलकर सामने आई है कि आतंक के जो आका बैठे हैं कहीं ये उनके कांटेक्ट में तो नहीं था और वो किन कांटेक्ट में था, किसके जरिए कांटेक्ट में था, क्या उसको पैसे बाहर से आ रहे थे आतंक फैलाने के लिए, कौन इसका ब्रेन वॉश कर रहा था, ये तमाम पहलुओं पर जांच लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जबरन घुसकर पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियारों से हमला करने वाले मुर्तजा का कनेक्शन लगातार आतंकियों से जुड़ता जा रहा है। पुलिस ने मामले में मुर्तजा के संपर्क में आने वाले सभी के घर और पतों पर छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने मुर्तजा की मदद करने का काम किया। पुलिस ने मुर्तजा के अलावा जिन 2 लोगों को अपने कब्जे में लिया है, उन लोगों पर आरोप है कि उन दोनों ही आरोपियों ने मुर्तजा को बाइक पर बैठाकर गोरखनाथ मंदिर के बाहर छोड़ा था। इसके अलावा पुलिस ने गोरखपुर के पास के जिले कुशीनगर से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। संत कबीर नगर से 1 को और महाराजगंज से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी लोगों पर आरोप है कि इन लोगों से मुर्तजा चैट बॉक्स के माध्यम से बात करता था। में एक अभियुक्त ने कल गोरखनाथ पर हमला करने का प्रयास किया, जिसे कि पुलिसकर्मियों ने सजगता से नाकाम कर दिया और इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जो अभियुक्त है उसको भी चोटें आई थी। तीनों लोगों का इलाज चल रहा है अस्पताल में। इसमें 307 और 7 CLA अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गंभीर धाराएं इसके ऊपर लगाई गई हैं और ये गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। इसका रिमांड लिया जाएगा और नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूछताछ में पता चला है कि ये गोरखपुर का रहने वाला है। इसके परिजनों से और इसके पास से जो सामान बरामद हुआ है उसमें पुलिस जांच कर रही है। आवश्यकता अनुसार बाहर के जनपदों में भी टीमें भेजी जा रही है ताकि इसका बैकग्राउंड चेक किया जाए
और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। मुर्तजा के सभी कनेक्शन को खंगालने के लिए एटीएस की टीम उसके ससुराल जौनपुर भी पहुंची, जहां उसकी पत्नी से टीम ने पूछताछ कर जानकारी लेने की कोशिश की। इससे पहले टीम ने मुर्तजा अब्बासी के घर पर भी छानबीन की, जिसमें टीम के हाथ एक एयर गन लगी। पुलिस ने जानकारी दी है कि कुछ समय से मुर्तजा घर की छत और खाली जगहों पर एयर गन से निशानेबाजी सीख रहा था। वहीं गोरखपुर के आसपास के जिलों के अलावा पुलिस ने मुर्तजा का नेपाल कनेक्शन भी निकाला है। एटीएस ने मंगलवार को संभल के मियासराय में छापा मारा और इस छापेमारी में एटीएस के हाथ जो आरोपी लगा है उस पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। एटीएस ने आरोपी युवक का पासपोर्ट और कुछ कागजात भी जब्त किए हैं। इस छापेमारी के बाद एटीएस ने संभल में ही अपना डेरा डाल लिया है। इतना ही नहीं, जांच कर रही एटीएस संभल के कई दूसरे हिस्सों में भी छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि संभल हमेशा खुफिया एजेंसियों की नजर में रहा है। यहाँ कई आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल भी मिले हैं। अब गोरखनाथ मंदिर हमले के बाद से फिर से यूपी के संभल पर एटीएस की नजर है। हालांकि मामले में एटीएस की टीम कहां तक पहुंचती है और इस साजिश के पीछे कौन है, इसके लिए प्रदेश से लेकर देश में इंतजार है। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस साजिश को आतंकी घटना का नाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभर चुकी है। खास बात यह है कि लगातार बीजेपी का यह दावा है कि पिछले 7 सालों में ही 12 करोड़ जनता उनके साथ जुड़ी है और इसी लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है। लेकिन आज खास मौका है, 42वां स्थापना दिवस है बीजेपी का और इस दिन को बहुत ही धूमधाम के साथ में बीजेपी बना रही है। देखिए, 2 सीट से शुरुआत हुई थी, लेकिन आज प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी सत्ता में है केंद्र में, और इसके अलावा भी लगातार राज्यों में बीजेपी का प्रसार हो रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार काम कर रही है, उसके बाद लोगों के दिल में बैठ रही है। यही वजह है कि अब तो कई राज्यों में कई मिथकों को तोड़ते हुए भी दोबारा से सरकार रिपीट हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी के 42 साल बेमिसाल 6 अप्रैल 1980 में हुई थी बीजेपी की स्थापना। 2014 में पहली बार बनी पूर्ण बहुमत की सरकार। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस बेहद खास रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी जुटी। पीएम ने बीजेपी की विशेषताओं का बखान किया, साथ ही ये भी बताया कि किन वजहों से बीजेपी का ये स्थापना दिवस महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान परिवारवाद की राजनीति पर भी सियासी वार किए। साथ ही विपक्षी दलों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। हम राष्ट्रनीति से राजनीति को अलग कर करके चलने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडारोहण किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम किया है। सेवा ही संगठन है और सेवा ही हमारा लक्ष्य है। ये पार्टी गरीबों की पार्टी है। आज के दिन उन लोगों को याद करना बहुत आवश्यक है जिन्होंने जनसंघ काल से, जब हमारा दिया का निशान होता था, उस समय से भारतीय जनता संघ के काम को शुरू किया और उन्होंने आगे बढ़ाया। जब हम दिया जला करके चलते थे और बाद में हमने कमल खिलाया, ये एक लंबी यात्रा हमने पूरी की है
और इसमें 3 से 4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा डाला। आज उन लोगों को याद करने का और नमन करने का दिन है जिन्होंने कुछ नहीं पाया था लेकिन विचारधारा के लिए अपना सर्वस्व लगाया। इस बात को हमको ध्यान रखना। बीजेपी के स्थापना दिवस पर लखनऊ बीजेपी ऑफिस में ध्वजारोहण किया गया। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। हर मंडल से शोभा यात्रा निकाली गई। बीजेपी के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। लखनऊ स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, हमें भारत के लिए संपन्न का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। दुनिया के ऐसे सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ हम सभी जुड़ करके अपने जीवन के सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 42वें स्थापना दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी वट वृक्ष की तरह है और इसको बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, संगठन दूसरा और व्यक्ति तीसरे स्थान पर हैं। पार्टी ने मुझ पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो मेरा लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है और यह मेरा संकल्प है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को ये 42वां स्थापना दिवस है और 42वें स्थापना दिवस की आप सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिसके लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम रहा है। हमने हमेशा ये सीखा है, चाहे हम किसी भी पहले किसी संगठन में काम करते होंगे, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में बाद में आए होंगे, हमेशा से हमने ये सीखा है अपने से बड़ों से कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम, इस सिद्धांत पर हमारी पार्टी लगातार काम करती रही है। गाजियाबाद में बीजेपी ने धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया। पार्टी कार्यालय पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण भी किया, जिसके बाद शोभा यात्रा भी निकाली गई। भाजपा के 42 वर्ष जो समाज सेवा में और बिल्कुल साफ सुथरी कार्यशैली के साथ जो कंप्लीट हुए हैं, मैं सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा और चाहूँगा कि इसी तरीके से आगे भी ये सब चलता रहे, समाज की सेवा होती रहे। इसी के साथ सभी को भाजपा के स्थापना दिवस पर बधाइयाँ। सर, बुलडोजर भी देखने को मिल रहा है शोभा यात्रा में, क्या कहेंगे इस पर आप? बुलडोजर एक सिंबल है हम लोगों का कि हम सुशासन के प्रति कितने सजग हैं। ये हमारा एक उदाहरण है, बुलडोजर हमारा एक प्रतीक है। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल साल 1980 में हुई थी। इससे पहले पार्टी भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, जिसकी स्थापना साल 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। स्थापना के बाद बीजेपी ने लगातार बढ़त बनाई है और अब देश भर के 12 राज्यों में उसकी सरकार है और राज्यसभा में भी उसका पूर्ण बहुमत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद ने बहुत तूल भी किया। दरअसल ये मामला रेप पर बनी एक प्रेजेंटेशन को लेकर है, जहां के प्रोफेसर ने, देखिए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने रेप मामले पर जो प्रेजेंटेशन तैयार हुई उसके अंदर हिंदू देवी देवताओं को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद में पूरा बवाल मच गया। इसी पूरे मामले को लेकर अभी जो अलीगढ़ से सांसद हैं सतीश गौतम, उनसे खास बातचीत की मेरे सहयोगी पीयूष ने। जरा देखिए उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलीगढ़ से सांसद है सतीश गौतम जी। सर, आपत्तिजनक बयानबाजी हुई, एक तरीके से लेक्चर दिया जा रहा था, स्लाइड शो के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की गई। सरकार इस पर क्या कुछ कर रही है? देखिए, सरकार, मैं लोकल सांसद हूँ, मैंने वहाँ के बीसी ताहिर मंजूर साहब से बात की। बात करने के बाद उनको नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद उसने जवाब दिया, क्षमा मांगी। उसके बाद सस्पेंड करने के लिए मैंने बोला है और जहाँ तक अब सस्पेंड कर भी दिया होगा।
उसके बाद भी जिस प्रोफेसर ने हिंदू देवी देवताओं पर कीचड़ उछालने का काम किया है, उसके खिलाफ भी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में कोई भी हिंदू आस्थाओं को ठेस न पहुंचाए, देवी देवताओं पर ऐसी टिप्पणी न करे, ऐसी पाठशाला कोई न पढ़ाए जिससे किसी भी वर्ग को उससे ठेस पहुंचे। इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक्सर विवादित चीज़ों की वजह से चर्चा में रहता है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जिन्ना का जिक्र काफ़ी हुआ था, तस्वीर को लेकर काफ़ी विवादों में रहा था। ऐसे में ऐसे एक्शन क्यों नहीं लिए जाते हैं कि जो ऐसे एलिमेंट है जो देश विरोधी गतिविधियां वहां पे करते हैं, जो किसी धर्म को भड़काने का प्रयास करते हैं, उनको वहां से निष्कासित किया जाए या कोई कठोर कदम लिए जाएं? अभी कठोरी कदम उठाए जा रहे हैं। 4 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई, सस्पेंड करना और आगे यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हिंदू समाज को ठेस पहुंचाने का काम किया है। हमारे जो देवता आस्था के प्रतीक हैं, जिनको हिंदू लोग, सभी हिंदू भाई उनको पूजते हैं, मानते हैं, ऐसी टिप्पणी करना ऐसे प्रोफेसर के द्वारा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी ऐसे कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कठोर से कठोर सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नयन गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। मेरे सहयोगी नीलेश चौहान ने दरअसल मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत की है। कारागार मंत्री ने इस खास बातचीत के दौरान में क्या कुछ बातें कही हैं, तमाम जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कार्यभार संभाले महज 3 दिन हुआ है और 3 दिनों के अंदर जो बेहतर काम विभाग के लिए, कैदियों के लिए धर्मवीर प्रजापति जी कर सकते थे, उन्होंने करके दिखाया है। कहा जा सकता है कि 100 दिन का जो रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई थी, उसको तैयार करके और उसको धरातल पर लागू करने का जो सबसे पहला काम है धर्मवीर प्रजापति जी ने किया है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, 3 दिन हुआ आपको कार्यभार संभाले हुए और इतना बड़ा निर्णय लिया गया आपकी तरफ से, क्या कुछ कहें? धन्यवाद। सब माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री क्रियाशील हैं, कर्मठ हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कर्मठ हैं। उनसे ही प्रेरणा हम लोगों को मिली है और मिलने के बाद पदभार लेने के बाद मन में ये था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में जो काम करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं हम, तो स्थापना दिवस पे कुछ अच्छा किया जाए, परमार्थ का काम किया जाए। बस मन में आया तो जानकारी मंगाई पूरे उत्तर प्रदेश से कि कितने कैदी ऐसे हैं जो न्यायालय के अर्थ के दंड के कारण जेल में हैं और उनके परिवारजन वो अर्थ जमा नहीं कर पा रहे। जानकारी आई तो 136 लोग मिले। फिर हमने कुछ समाज सेवियों से बात की, वो तैयार हो गए। तैयार होने के बाद में फॉर्मेलिटी पूरी की और आज इस भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पे इस पुण्य काम को करने में हम कामयाब हुए। आत्मसंतुष्टि है कि ये हम कर पाए। सर, अगर कैदियों की बात की जाए, जेल की बात की जाए, तो जेल के वातावरण को शुद्ध करने की आप बात कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं आने वाले समय में जेल के अंदर दिखाई पड़े? मेरा अपना मानना है कि कितना भी दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, उसके साथ आत्मीयता का व्यवहार किया जाए तो निश्चित बदलेगा। ये प्रयास हमारा रहेगा। कल हमने कारागार विभाग की बैठक बुलाई थी सभी जिलों से और सबसे कहा है कि आत्मीय व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। एक उसमें विशेष बेहतर प्रयास हमने किया है सुधार के लिए कि मिलने की व्यवस्था है कैदियों की, वो ऑनलाइन ऑफलाइन बंद करके ऑनलाइन व्यवस्था की जाए। तो हमारे कहीं कभी का आरोप लगता है कि मिलने नहीं दिया जाता, कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। तो ऑनलाइन व्यवस्था हम आगे करने जा रहे हैं कि जब तक ऑनलाइन की सीधी प्रक्रिया लोगों तक पहुंचे तब तक ऑफलाइन ऑनलाइन चलता रहे, लेकिन धीरे धीरे उसे ऑनलाइन की व्यवस्था में हम लोग ले आएँ। पूरी पारदर्शिता से जो सरकार हमारी पिछले 5 साल में चली है, इसको और पारदर्शिता में हम आगे ले जाएं। मेरा अपना मानना है कि हम उत्तर प्रदेश को जेलों का विभाग हो, चाहे हमारे होमगार्ड वाला विभाग हो, एक हम ऐतिहासिक कदम ऐसे उठाएं जो अन्य प्रदेशों के लोग भी उत्तर प्रदेश से सीखें कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। ये करने का प्रयास हम लोग करेंगे। धर्मवीर प्रजापति जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाली है वो बखूबी उसका निर्वहन करेंगे। आने वाले समय में जेलों की जो व्यवस्थाएं हैं उसको और ज़्यादा दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही जो होमगार्ड के जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए भी बेहतर काम करने का जो प्रयास इनकी तरफ से निरंतर जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट धोनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।
देखिए, लगातार सरकार एक्शन मोड में है और जहां पर भी अवैध संपत्तियों का निर्माण हुआ है उन जगहों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन लगातार अलग अलग जिलों में अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के 3 जिलों में एक बार फिर से बुलडोजर चला। महोबा, गोरखपुर, लखनऊ इनमें शामिल है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में मौके पर मौजूद प्रशासन और अधिकारियों का कहना है कि कहीं भी अगर अवैध निर्माण किया जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने संबोधन में कई बार दोहरा चुके हैं कि प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा और अतिक्रमण करने वाले लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी, जिसके तहत लगातार यूपी प्रशासन एक्टिव है और जगह जगह अवैध कब्जे की जांच की जा रही है। देखिए, महोबा में भी कार्रवाई की गई और इसी तरीके से जहां पर अतिक्रमण किया गया था उन जगहों को मुक्त कराया गया। महोबा में अवैध अतिक्रमण पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार का बुलडोजर चला। सदर एसडीएम और पुलिस प्रशासन के साथ 5 अवैध मकानों पर बुलडोजर चलवाया गया। अवैध मकानों को ढहाने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर मौजूद प्रशासन और अधिकारियों का कहना यह है कि कहीं भी अगर अवैध निर्माण होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध अतिक्रमण का अभियान अभी वो इलेक्शन के दौरान यहाँ अवैध निर्माण की सूचना मिली थी तो लेखपाल आके रुकवा गए थे, तब भी उन लोगों ने बाद में निर्माण कर ली। तो आज बुलडोजर से आज गिरवा दिया गया जितने अवैध निर्माण थे। सर, कितने मकान बने हुए हैं सर यहाँ पर? यहाँ पे अभी तो 5 मकान गिराए गए हैं, जिसमें 1-2 झोपड़ी टाइप के हैं और बाकी कमरे वाले हैं। सर, किसके मकान है, किसके द्वारा बनवाए गए हैं? वो तो यहीं वाले कोई होंगे, किसके हैं पता नहीं है, लेकिन इनको रोका गया था कि अवैध रूप से निर्माण न करो। पहाड़ की नवैयत है, सरकारी जमीन है, तब भी जनवरी से लेके फरवरी के बीच में ये लोग बना लिए। और देखिए, गोरखपुर के अंदर भी यहाँ पर भी रेलवे स्टेशन के सामने एक मंदिर की जमीन पर इसी तरीके से बुलडोजर चला, क्योंकि यहाँ पर भी जमीन पर कब्जा किया गया था। यहाँ पर भी बुलडोजर चला। जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को लेकर यह कार्रवाई की है। योगी सरकार में बदमाशों में इतना ज्यादा खौफ है कि बदमाश अब गले में तख्ती लटकाकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर वो ये बार बार कहते हैं कि वो अपने अपराध को मानते हैं, आज के बाद वो कोई अपराध नहीं करेंगे। बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर भी पुलिस के सामने अपराध ना करने की कसमें खा रहे हैं। हिस्ट्री शीटर के खिलाफ में थाने में करीब 9 मुकदमे दर्ज हैं। लूट, स्नैचिंग, हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। सहारनपुर में हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचा हिस्ट्री शीटर, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर वो बकायदा कसम खा रहा है कि अब आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। और लगातार पुलिस एक्शन मोड में है। यूपी पुलिस लगातार इन अपराधियों को काबू में करने के लिए कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जौनपुर में पुलिस और लुटेरों की मुठभेड़ के दौरान में इनकी गिरफ्तारियां हुई है। बाइक, तमंचा, कारतूस इनके पास से बरामद हुआ। मोबाइल फोन और नकद रुपए भी बरामद हुए। सुजान थाने के सिंगरामो में यह मुठभेड़ हुई। पुलिस अधीक्षक जौनपुर के नेतृत्व में जनपद जौनपुर की पुलिस टीम, जो थाना सुजानगंज की पुलिस पार्टी और थाना प्रभारी के द्वारा अपराध नियंत्रण के क्रम में अपराधियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बीती रात थाना सुजानगंज अंतर्गत उमरपुर नहर पुलिया के पास कुछ बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश दीपक यादव के पैर में गोली लगी है और इसी बदमाशों के बीच से ही अन्य 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। और इनके कब्जे से थाना सुजानगंज अंतर्गत एक जो लूट की घटना हुई थी, उस घटना में लूटी हुई एक प्लेटिना मोटरसाइकिल, एक लूटी हुई MI कंपनी का मोबाइल सेट, ये बरामद हुआ। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, लेकिन आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।